हे दोस्तों, कैसे हो? वेल यार, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 75 आ चुका है, उस पर बात करेंगे। और यार इस चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ है जो एक्सपेक्टेड नहीं था इस बार, तो उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अमेजिंग वीडियोस के लिए दोस्तों, ठीक है? लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो वेजिटा अपने न्यू गॉड हकाई फॉर्म में फुल्ली चार्ज होता है और ग्रानोला जो उसके सामने है उस पर एनर्जी वेव्स छोड़ता है, जिसमें ग्रानोला को कुछ नहीं दिखता। यही सभी को लगा होगा दोस्तों कि ये जो एनर्जी वेव्स है ना, जो वेजिटा ने छोड़े हैं ग्रानोला पे, डिस्ट्रक्टिव होने चाहिए ना, जो ग्रानोला को डैमेज देने चाहिए। वेल सही हो, पर यहाँ वेजिटा ने एज अ स्मोक उसे यूज किया। खुद को छुपा के उसने ग्रानोला पे सरप्राइज अटैक किया और उसे पकड़ा। यो ग्रानोला मेरा प्यार देख तू वो यार वेजिटा, और अब तू गया। सर पे मार के फेंक दिया किसी प्ले बॉल की तरह। तो वेजिटा ग्रानोला पे ऐसे ही कई सारे अटैक्स करता है। ग्रानोला को मौका ही नहीं मिलता कोई अटैक करने को, जो इरिटेट होने लगा। और जब भी अटैक करने को तैयार होता है तो वेजिटा ऑलरेडी उससे पहले तैयार उस पर अटैक करने को। और वेजिटा ये ले ग्रानोला मेरा तोहफा, और उसे पटक के नीचे गिरा देता है। कैसे कैसे करके वेजिटा पे ग्रानोला जमीन पे गिरने से पहले वापस जाके उसे डैमेज देता है, पर वेजिटा तब भी नीचे नहीं गिरता, उल्टा यार हंसने लगता है। उसे देखो यार, इसका चेहरा देखो, वो इविल वेजिटा, जैसे माजिन बू के आर्क में था माजिन वेजिटा। जैसे कि ये अटैक इतना मामूली है कि वेजिटा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वेजिटा वो ग्रानोला को पकड़ के उसे पुराने सिटी में फेंक देता है। और ग्रानोला जो उठने की कोशिश करता है कि वेजिटा इतनी बुरी तरह से उसके पेट में किक दे मारता है कि वो उसे इतनी जोर की लगी होगी ना यार, और उसे दूर फेंक देता है। ग्रानोला नहीं जानता गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में, उसने पहली बार सुना है। तो वेजिटा बताता है कि क्या होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर कौन क्या होता है, और उसे गॉड ने वेजिटा को हकाई टेक्निक सिखाई है। पर ग्रानोला समझता है कि वेजिटा को ये पावर दी गई है, पर यार ऐसा नहीं है। वेजिटा ये गलत फिल्में दूर कर देता है। वेजिटा इंटरेस्टिंग बात भी बताता है कि ब्लू फॉर्म में ग्रानोला के साथ लड़ने से जो एक्सपीरियंस वेजिटा को मिला, उससे जो टेक्निक वेजिटा ने सीखी है हकाई टेक्निक, उसे इन दी फॉर्म बाहर ला पाया। लाइक उसकी हिडन डिस्ट्रक्टिव पावर को वेजिटा बाहर ला पाया इन दी फॉर्म। पर ग्रानोला ये बात नहीं मानता, उससे अपनी पावर का घमंड है, वही स्ट्रॉन्गेस्ट है। जो ड्रैगन ने उससे बोला कि तुझे जो पावर ग्रानोला फ्यूचर में हासिल करने वाला था वो उसे ग्रांट करेगा, उसे देगा। तो ग्रानोला की सोच ऐसी है कि दोस्तों उसे जो पावर मिली है, जो फ्यूचर में उसे मिलने वाली थी, वही गॉड्स के बराबर है और वही स्ट्रॉन्गेस्ट है उस पावर को, मतलब वो पावर मिलने से। पर वैसा नहीं है। असल में ड्रैगन ने साफ बोला था कि गॉड्स के ऊपर ग्रानोला को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता है। पर दोस्तों ये स्टेटमेंट काफ़ी गलत भी लगता है, क्योंकि दोस्तों आगे मैं बताऊंगा तब आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसा भी क्यों बोला। मतलब कि ये जो ड्रैगन ने बोला है ना, गलत भी है। ग्रानोला वेजिटा पे ब्लास्ट छोड़ता है, पर वेजिटा को देखो ओ या कर और अटैक्स कर। जितना डैमेज झेलेगा वेजिटा उतनी उसकी स्पिरिट बढ़ेगी, मतलब उतना स्ट्रांग बनेगा वेजिटा। तो सेंस बनते हैं थ्रू आउट दी बैटल, और वेजिटा रेडी अटैक करने को। ग्रानोला जो ऑफेंसिवली लड़ रहा था वही अब वेजिटा और गोकू के साथ, तो अब और ज़्यादा मार ना खा पाए, इसीलिए डिफेंसिवली शील्ड क्रिएट करता है ताकि वेजिटा उसे और डैमेज दे ना पाए। पर यार उस शील्ड को, उस बैरियर को वेजिटा बड़ी आराम से तोड़ के उसके मुंह पे दे मारता है और ग्रानोला कुछ नहीं कर पाता। ग्रानोला समझ रहा था कि वेजिटा की ये गॉड पावर जो है ना गोकू की तरह है, तो वेजिटा क्यों अटैक को ब्लॉक नहीं कर रहा। वेजिटा ने बताया कि उसकी पावर जो है और डिस्ट्रक्टिव पावर है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का उल्टा। तो वेजिटा अपने इस फॉर्म को, ये नाम शायद काफ़ी लोगों को बोरिंग लगेगा, मुझे भी लगा यार, अल्ट्रा ईगो। मतलब ये कैसा नेमिंग सेंस है यार। जो लीक्स में नाम थे इंस्टिंक्ट ऑफ कॉन्केस्ट, कॉन्करर इंस्टिंक्ट वेजिटा, हकाशिन वेजिटा, क्या कमल के नाम है यार, उसे सूट भी होते हैं ना उसके इस फॉर्म को। पर यार ये अल्ट्रा ईगो, सच में ये वेजिटा के नाम को अच्छे से मैच करना चाहिए ना यार। आप भी बताना आपको कैसा लगा ये नाम, ठीक है? ग्रानोला वेजिटा को मामूली सेन समझ रहा था, एक थर्ड रेट सेन, पर उसे लगता है कि फ्रीजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सेंस से। पर उससे क्या पता यार, इन्हीं सेंस ने फ्रीजा की कितनी धुलाई की है पहले। और वेजिटा बोलता है ग्रानोला को उनकी सेंस रेंज को, मतलब ग्रानोला की रेस की तरह ही ख़त्म किया था फ्रीजा ने, वो फ्रीजा का ही काम था। ग्रानोला को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार उसके प्लान को भी यार ख़त्म करने में सेंस का भी हाथ था, और इसीलिए वो उसका गुस्सा गोकू और वेजिटा भी निकालेगा, क्योंकि वो सेंस है और उन्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर से वेजिटा पे अटैक करना स्टार्ट करता है। वेजिटा को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने फैक्ट्स बोले हैं, कोई दया नहीं मांगी है उसने। और ग्रानोला को फिर से दूर फेंक देता है। ऑटोमिल जब मशीन है या फिर कोई उससे बताने वाला है पता नहीं, पर उसके बहुत समझाने के बाद भी ग्रानोला नहीं मानता। उसका हेट्रेड और पावर दोनों उस पर हावी है। पर ऑटोमिल अगर मशीन भी है तो यार कुछ गड़बड़ है। मतलब देखो, क्योंकि मशीन इतने अच्छे से इमोशंस के साथ बोलना, मतलब ऐसा ग्रानोला को समझाना,
मतलब पॉसिबल है कि कोई बंदा भी हो सकता है। दोस्तों इस पे आप अपने थॉट्स बताना। ग्रानोला ऑटोमिल को भी यार रास्ते से हटा देता है और फाइनली आई को यूज़ करता है। इंटरेस्टिंगली ग्रानोला बोलता है वेजिटा अकेला नहीं है जो लड़के स्ट्रांग हो रहा है, ग्रानोला भी स्ट्रांग हो रहा है, जो एक्सपीरियंस उसे नहीं है इस लड़ाई को वेजिटा के साथ लड़के उसे मिल रहा है और भी लेके अपने इस लैक ऑफ एक्सपीरियंस को पूरा करेगा। अपने ही पुराने सिटी का हिस्सा खुद यूज़ करके डिस्ट्रॉय करता है वेजिटा पे छोड़ के, उस पर फेंक के और उससे टुकड़ों में बांट कर। जैसे वेजिटा ने फर्स्ट टाइम उस पर अटैक किया था, मतलब अपने न्यू पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था, वैसा ही वेजिटा के साथ करता है। ये ऑटोमिल कहीं चला जाता है, पता नहीं कहाँ, क्योंकि ग्रानोला उसकी बात नहीं मानता है तो कुछ करेगा शायद, पर अभी के लिए बैक टू फाइट। वेजिटा ग्रानोला इंटेंस क्लैश एक्सचेंज करते जाते हैं और ग्रानोला वेजिटा पे यार अभी जो डैमेज देता है उससे उसका खून निकलता है और सरप्राइज अटैक वेजिटा पे भेजता है, जिससे वेजिटा देख के लगता है कि बेरली डॉज करता है। जो ग्रानोला भी यार देख के बोलता है क्या तुम अपने लिमिट पे पहुंचने लगे वेजिटा। वेल यहाँ अब तक ये पार्ट नोटिस हुई दोस्तों, वेजिटा ने बोला जितना डैमेज वो लेगा उतना स्ट्रांग बनेगा, राइट। पर अब जो दिख रहा है वेजिटा वीक होता जा रहा है। मतलब जो टोराडो शायद हमें दिखाना चाहते थे कि वेजिटा थ्रू आउट दी बैटल डैमेज लेके स्ट्रांग बनता जाएगा, पर उसका उल्टा हो रहा है, मतलब वो और वीक होता जा रहा है, जो ग्रानोला ने भी नोटिस किया। वेल गोकू फाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, जो होश में आ चुका है, समझ जाता है कि ग्रानोला फाइट को एक्सपीरियंस करके मतलब लड़के वेजिटा के साथ और भी बेहतर बनता जा रहा है, मतलब अपनी पावर को और अच्छे से समझ रहा है कैसे यूज़ करना चाहिए। सही है, जो सरप्राइज अटैक वेजिटा ने बेरली डॉच किया उससे ही पता चलता है ग्रानोला धीरे धीरे अपनी पावर को समझ रहा है। वेजिटा ग्रानोला के कई सारे की ब्लास्ट अटैक्स के बाद वेजिटा समझता है कि भले ही डैमेज खा के स्ट्रांग बन रहा है पर उसकी बॉडी की भी लिमिट है, इन्फिनिट डैमेज तो नहीं ले सकती ना यार। वेल वेजिटा का न्यू नाम अल्टर ईगो यहाँ मैच करता है। कैसे तो वेजिटा का ये ईगो मतलब वो सोचता है कि और भी डैमेज लेने से वो स्ट्रांग बन रहा है, उस जो अब उस पर ही भारी पड़ेगा, उसका ईगो उसके ही लेगा। अब वेजिटा दोस्तों फाइट को जल्दी उसे खत्म करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में या उसके पिछले वीडियो में बोला था वेजिटा इस गॉड फॉर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, तो वो पॉइंट आएगा जहां वेजिटा अपने इस फॉर्म को खोने लगेगा, मतलब उसकी बॉडी और ज़्यादा डैमेज नहीं ले पाएगी। उसने डैमेज भी दोस्तों बहुत लिया है अब, और वैसे भी ग्रानोला को आप ओपी दिखाना है ना यार, तो आप वेजिटा को ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलने वाला, तो अब फाइट खत्म होने को आएगी। ग्रानोला रेडी नहीं बिल्कुल हारने को, तो वेजिटा इरिटेट होकर फाइनल अटैक रेडी करता है। यह अटैक बिल्कुल गोकू की स्पिरिट बॉम्ब की तरह है, यानी गेनकी ड्रामा की तरह, पर ये एनर्जी बॉल दोस्तों हाकाई एनर्जी से बनी है। इससे ये पता चलता है कि जो फॉर्म वेजिटा ने अभी मास्टर किया है, जिस लेवल तक उसे यूज़ कर सकता है, उसका ये एग्जाम्पल है। मतलब इतनी पावरफुल टेक्निक उसने सीखी है फर्स्ट टाइम फॉर्म को बाहर ला के। वेल वेजिटा खुद बताता है जो चीज़ इससे छुएगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो अगर ग्रानोला इसे नहीं रोक पाता है तो प्लैनेट ख़त्म। वेजिटा काफ़ी डेंजर स्टेप उसने लिया है। इस प्लैनेट पे अभी लोक है और गोकू भी है, पर अभी इस पॉइंट पे वेजिटा के दिमाग में ये सब नहीं आ रहा। और दोस्तों ग्रानोला के चेहरे पे भी कोई चेंज नहीं दिखता है, मतलब वो इस अटैक को लगता है काउंटर कर लेगा, और वेजिटा उस हकाई एनर्जी को उस पर छोड़ देता है। पर तभी ग्रानोला अपनी रेड आई की पावर की मदद से पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जो वेजिटा के हकाई एनर्जी के सेंटर पे हिट होता है और मिड एयर में ही वेजिटा का अटैक ब्लास्ट हो जाता है, नाकाम हो जाता है। मतलब उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके इम्पैक्ट से वेजिटा और भी बहुत ज़्यादा हेवीली डैमेज होता है और ज़मीन पे गिरता है। जो अटैक ग्रानोला ने लॉन्च किया, गौर से देखो ग्रानोला की दूसरी आँख भी रेड हो गई है दोस्तों, मतलब उसकी अंदर की हिडन पावर बाहर आ गई है। अब ग्रानोला की दोनों आँख भी दोस्तों रेड आइज है। वो ग्रानोला क्या उचिया बन गया सच में? अरे नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, शैरिगन उसने अनलॉक नहीं किया है। पर यार क्रेजी, ग्रानोला की दूसरी आँख भी अब रेड है, मतलब रेड बनने से ग्रानोला काफ़ी स्ट्रांग बना है। अब उसकी हिडन पावर बाहर आई है, जो वेजिटा के साथ लड़ने से हुआ है। पर फिर भी दोस्तों ये बात एक्सप्लेन नहीं होती कि उस इम्पैक्ट से ग्रानोला को कैसे डैमेज नहीं हुआ, मतलब वो अभी ऐसा कैसे खड़ा है, उससे कोई डैमेज ही नहीं मिला। वो ये कैसे यार? यहाँ सबको ये कन्फ्यूजन होगा कि ग्रानोला ऑलरेडी मैक्स लेवल पे है तो और स्ट्रांग कैसे हो रहा है। देखो लगता तो यही है कि जो पावर उसे मिली है विश पूरी होने से, इस इंटेंस बैटल ने जो एबिलिटी ग्रानोला उसने दिखाई हमें, दूसरी आग भी उसकी रेड हो गई है, ये फ्यूचर में उसे मिलने वाली थी, जो अब बाहर आई ज़्यादा देर लड़ने से, मतलब उसकी हिडन पावर बाहर आने से उसके साथ ये हुआ। पर यार दोस्तों ये अब भी एक्सप्लेन नहीं होता कि ग्रानोला गॉड वेजिटा को कैसे हराता है उसी के अटैक से। मतलब ये दोस्तों अच्छी स्टोरी राइटिंग नहीं है। यहाँ तक सबको लगा ही होगा कि वेजिटा रॉक से यार क्या कमाल का लड़ रहा है, तो पॉसिबली वेजिटा एक तो जीतना चाहिए या फिर प्रॉपर वे में मैच ड्रॉ होके एंड होनी चाहिए।
पर वेजिटा पहले ही बहुत डैमेज खा चुका है और उस इम्पैक्ट से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज मिला। पर वेजिटा अब भी अपने उस फॉर्म में है, पर कितनी देर तक रहेगा कह नहीं सकते। अब ग्रानोला अपनी हिडन पावर को बाहर ला चुका है अपनी दूसरी आग बदल के रेड में, ठीक है। इनकी इंटेंस बैटल हुई, हाँ ठीक है, कि उसने आई की पावर यूज़ की, पर उससे पहले जो जो डैमेज वेजिटा ने उसे दिया उससे कुछ भी मतलब उससे कुछ नहीं हुआ ग्रानोला को। मतलब कैसे यार, जो डैमेज इतना वेजिटा ने लिया है उतना डैमेज उसने ग्रानोला को भी दिया है ना यार। तो ग्रानोला डैमेज्ड होना चाहिए, मतलब कैसे, मतलब वेजिटा अकेला ही इतना डैमेज होकर नीचे गिरा और ग्रानोला को देखो एकदम ठीक ठाक परफेक्टली खड़ा। ये देखो दोस्तों, कुछ को अच्छा ना लगे पर ये अच्छी राइटिंग नहीं है। देखो, जब वेजिटा को न्यू फॉर्म मिला उसके बाद एक पोल हुआ कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसमें वेजिटा फर्स्ट आया। उसके बाद वेजिटा के लिए हम सबके कितने होप्स बढ़े। सच बोलता हूँ दोस्तों, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड था। देखा जाए तो क्यों नहीं, अगर वेजिटा हराता है मेन विलन को तो गोकू के फैंस नाराज होंगे, मतलब उसका फैन बेस कम होगा। पर यार वेजिटा को फिर से नीचे गिरा दिया। दोस्तों मैंने बोला था ग्रानोला को न्यू अटैक देख के वेजिटा के किसी अमेजिंग अटैक के साथ क्लैश करना प्रॉपर होगा, पर हुआ क्या, ग्रानोला ने वेजिटा के गॉड फॉर्म को हरा दिया। यहाँ ये लग रहा है कि ड्रैगन ने झूठ बोला, क्योंकि ग्रानोला गॉड्स के ऊपर स्ट्रांग नहीं बन सकता है, उसने ये खुद बोला था। पर यार उसकी जो पावर उसने अभी डिस्प्ले की, मतलब हमें दिखाई, वो उसी पावर ने वेजिटा के गॉड फॉर्म को हराया। मतलब टोटल एक्सप्लेन करो यार कैसे। वेजिटा का ये वाला फॉर्म यार गॉड फॉर्म है, जो हकाई टेक्निक वेजिटा ने सीखी है एक डिस्ट्रॉयर से, मतलब बेरस से एक डिस्ट्रॉयर ने उसे सिखाई है। और यहाँ ग्रानोला जो कहीं से आया, विश मांगी और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर उसने हासिल की जो उसे आने वाले समय में मिलने वाली थी, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग पावर है, तो अचानक से न्यू पावर उसके अंदर अभी आई और वेजिटा के मतलब उसके गॉड फॉर्म को हरा के उसे नीचे पटक दिया, मतलब उसी के अटैक से। अरे क्या कुछ भी, मतलब टोटल। और आखिर बात क्या है, मतलब पता नहीं वेजिटा उससे क्या दुश्मनी है। जितना गोकू का फैन बेस है वेजिटा के भी उतना है ना यार। देखो तो सही, देखिए यार वेजिटा को हर बार इसी तरह, मतलब ये इमेज देखो, इतनी बार वेजिटा को कोई टेक्निक या कोई फॉर्म मिला है जो उसे दिया गया और फिर उसे ओवर कॉन्फिडेंट दिखाया और ज़मीन पे गिरा दिया, मतलब उसे हरवा दिया उसे। और इस बार तो उसे गॉड फॉर्म दिया था, एटलीस्ट प्रॉपर वे में तो यार मैच ड्रॉ तो करते। मतलब ग्रानोला भी डैमेज्ड, वेजिटा भी डैमेज्ड, और दोस्तों वेजिटा नीचे गिरा है और डैमेज्ड ग्रानोला उस पर फाइनल अटैक कैसे तो मतलब उसे ख़त्म करने के लिए लॉन्च करता है। पर तभी गोकू बीच में आएगा और उस अटैक को रोकेगा और अभी के लिए वेजिटा को वापस लेके जाएगा। मतलब ऐसे भी यार दिखा के कैसे तो प्रॉपर एंड करते ना। मतलब ग्रानोला को देखो, उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ हुआ है उसको डैमेज, ऑनेस्टली, ठीक है। ग्रानोला ने जो डैमेज दिया है वेजिटा का उसने लिया, बहुत लिया, जो वेजिटा पे दिख रहा है। पर वेजिटा ने भी जो डैमेज दिया लड़ाई के दौरान ग्रानोला को, उसे कुछ भी नहीं मिला। मतलब उसे अभी देखो यार, अब क्या बोलूँ मैं दोस्तों, अभी बताओ। मुझे ये प्रॉपर राइटिंग नहीं लगी, मतलब ऐसा एंड होना बैटल इतना अमेजिंग दिखा के हम सबको इतना होप्स हाई करके वेजिटा को ऐसे हरवा देना, ठीक है। उसी के अटैक से मतलब वो नीचे गिरा, पर उस अटैक को नॉकआउट ब्लास्ट कैसे किया, ग्रानोला ने किया ना उसके अटैक से। ठीक से एक्सप्लेन नहीं होता कि ऐसे फाइट उसने टोयोडारो ने एंड की है, प्रॉपर नहीं लगता। ओके, लास्टली इलेक्ट फाइनली दिखा, जो मैंने बोला था कि ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल्स के लिए ही आया है, वेल उसी के लिए आया है। और अब ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के देखते हैं कि क्या विश मांगेगा इन नेक्स्ट चैप्टर की कोई डेट नहीं बताई है उन्होंने। वेल मांगा लगता है कि अगली बार लेट आएगी, लगता तो यही है, क्योंकि उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों मुझे बताना कमेंट में कि मतलब ये बैटल जो एंड हुई है क्या सही से एंड हुई है आपके हिसाब से, ठीक है। ग्रानोला को ऐसे खड़ा देख के वेजिटा को मतलब वो अकेला इतना डैमेज्ड। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।